नो हाइकर्स और उनकी मिस्टीरियस डेथ। कैसे, क्यों और किसने की, नोबडी नोज। बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस को आज भी एक मिस्ट्री बनाती है। इंसिडेंट की शुरुआत होती है 1959 से, जब रसिया में काफ़ी ठंड का वेदर था। उसी समय नो एक्सपीरियंस हाइकर्स का एक ग्रुप हाइकिंग के लिए यूरल माउंटेन्स को चूज करता है। ऐसा नहीं था कि वो कोई पहला ऐसा ग्रुप था जो कोल्ड वेदर में हाइकिंग के लिए जा रहा था, बट उन नो हाइकर्स को नहीं पता था कि वो उनकी लास्ट हाइकिंग थी। हाइकिंग पर जाने के बाद वो ग्रुप सडनली डिसअपियर सा हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि वो ग्रुप आखिर कहाँ गया, बट करीब 2 या 3 हफ्तों के बाद उन नो हाइकर्स की डेड बॉडीज मिलती है। कोई नहीं जानता था कि उन नो हाइकर्स के साथ क्या हुआ था, बट द इंसिडेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, जिसके एविडेंस और डिटेल्स दोनों मौजूद है। वेल, मोस्ट ऑफ द फोटोज जो तुम लोग इस वीडियो में देखने वाले हो वो एक्चुअल फोटोज होगी, जो कि कैंप साइट पर मिले कैमराज एंड डायरीज से लिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। ये केस एक पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से शुरू होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट एक ग्रुप बनाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो यूरल माउंटेन्स पर हाइकिंग करने जाएंगे। एंड उस ग्रुप के 10 के 10 मेंबर्स ट्रू ग्रेड से सर्टिफाइड थे। एंड अगर वो ये हाइकिंग कंप्लीट कर लेते तो उनको सोवियत यूनियन की ओर से एक प्रेस्टिजियस हाइकिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता। एंड यही कारण था कि वो हाइकिंग को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और हाइकिंग पर सिगरेट्स और अल्कोहल जैसी चीज़ें ले जाने पर बैन था, ताकि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। और उनका गोल ये था कि उन हाइकर्स को माउंटेन गोरा ओर्टन पर चढ़ना था, एंड इसके लिए भी उनको हाईएस्ट रेट या ग्रेड दिए जाते। एंड इतनी सारी कंडीशन के बाद भी वो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इस जर्नी को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। वो प्रॉपरली रेडी हो जाते हैं एंड हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। द जर्नी स्टार्टेड ऑन 25 जनवरी, जहाँ पर हाइकर्स एक विलेज की ओर बढ़ने लगते हैं, जो कि उनके हाइकिंग के रास्ते के बीच में पड़ता था। हाइकर्स वहाँ पर एक रात बिताते हैं एंड किसी कारण वो अगली जर्नी 27 को स्टार्ट करते हैं। बट उन 10 हाइकर्स में से एक हाइकर, जिसका नाम यूरी यूडिन था, उसके जॉइंट में अचानक से पेन होने लगता है। एंड यूरी पहले से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा था, वो क्विट कर देता है एंड ग्रुप से एग्जिट हो जाता है। बट उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने एक्चुअली में उसकी जान बचा ली। उसके जॉइंट्स में पेन ज़्यादा था, तो उसने टीम को गुड बाय किया और अपने घर वापस लौट गया। वो नहीं जानता था कि आगे काफ़ी भयानक केस होने वाला था। और जब यूरी टीम से बाहर चला जाता है तो ग्रुप में बस 9 लोग रह जाते हैं, जिसमें 7 मैन एंड 2 वुमेन होती है। ग्रुप का लीडर आइगोर द्यातलोव, जो कि उन सब में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था और उसको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी था। और जैसे ही वो लोग माउंटेन की ओर बढ़ने लगे तो वेदर एकदम ख़राब हो चुका था। कोल्ड वेदर ने उनकी सारी होप को छीन लिया था एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो माउंटेन के साइड में ही अपना टेंट लगाकर अपनी रात गुजारेंगे। ट्रिप के मिडल में ही जब यूरी यूडिन ने ग्रुप को छोड़ा था तो आइगोर द्यातलोव ने उसको बोला था कि वो उसको एक टेलीग्राफ भेज देंगे जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। द्यातलोव को लगा कि ये ट्रिप लगभग 16 दिनों की होने वाली है, बट वेदर इतना ख़राब था कि यूरी यूडिन टेलीग्राफ का वेट करता रहा, बट वो कभी वापस आए ही नहीं। यूरी यूडिन ने रिपोर्ट की कि ग्रुप मिसिंग है और फरवरी की एंड में एक सर्च टीम को वहाँ भेजा जाता है। और 26 फरवरी को सर्च टीम को उनका टेंट मिल जाता है, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी रात बिताई थी। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि टेंट को अंदर से फाड़ा गया था एंड ये उन्हीं में से किसी एक हाइकर ने फाड़ा था। और वहाँ की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हाइकर्स किसी चीज़ से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। और टेंट की कंडीशन तो इतनी ख़राब थी कि जैसे उनको किसी ने बुरी तरह डरा दिया था। इतना ही नहीं, किसी के शूज टेंट में थे तो किसी के कपड़े टेंट में थे, जबकि रात का टेम्परेचर करीब -30 डिग्री सेल्सियस था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उन 9 हाइकर्स के फुटप्रिंट कैंप साइट से दूर जाते हुए दिख रहे थे। कोई तो था उस रात जिसने उन हाइकर्स को बुरी तरह डरा दिया था। कुछ तो अनयूजुअल वहाँ हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब हाइकर्स की डेड बॉडीज मिलनी शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटर जब 27 फरवरी की मॉर्निंग को सर्च में निकलते हैं, ये सोचकर कि वो 9 मेंबर्स शायद उनको जिंदा मिल जाए, तब वो टीम वहाँ सर्च करने लगती है। तो एक पर्सन देखता है कि कुछ तो ब्राउन सी चीज़ है जो स्नो से बाहर निकली हुई है एंड ट्री के साइड में पड़ी है। जब वो उस बॉडी की कंडीशन देखते हैं
तो वो श्योर हो जाते हैं कि उस पर्सन ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। एंड यहाँ मिलती है उन हाइकर्स में से एक की डेड बॉडी, यूरी डोरशेंको। यूरी डोरशेंको की डेड बॉडी सबसे पहले मिलती है, जिसका फेस स्नो के अंदर था एंड उसने एक शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने सॉक्स पहनी थी बट शूज उसके पैरों में नहीं थे। डोरशेंको के हेड एंड फुट पर एक जलने का मार्क था। इतना ही नहीं, कुछ ग्रे टाइप का फ्लूइड भी उसके मुंह से निकल रहा था एंड उसकी बॉडी झाड़ियों से ढकी हुई थी और उसके लिप्स, ईयर और नोज ब्लड से कवर थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद को बचाने के लिए उसको वो इंजरीज हुई थी एंड एट लास्ट वो कोल्ड में जम जाता है। और ग्रे फ्लूइड जो उसके मुंह से निकल रहा था वो साइन था कि जैसे कोई हैवी फोर्स उसकी चेस्ट पर लगाया जा रहा था, या तो कोई उसके ऊपर बैठा था या फिर वो ट्री से नीचे गिरा था। एट द एंड डोरशेंको की डेथ का कारण हाइपोथर्मिया को बताया गया। 23 ईयर्स ओल्ड यूरी क्रिवेनशेंको की डेड बॉडी डोरशेंको के जस्ट आगे ही मिली। उसने एक लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट को पहन रखा था और उसके पैरों में बस एक सॉक्स थी। उसकी बॉडी पर मल्टीपल कट्स थे और उसके फुट और हैंड पर जलने का निशान था और उसके मुंह के अंदर उसी के जोड़ों का एक टुकड़ा था, जो ये दिखाता है कि उसने पेन से शांत होने के लिए अपने ही जॉइंट का टुकड़ा उखाड़ दिया। और पहली दो बॉडीज के केस एकदम सिमिलर थे। नेक्स्ट डेड बॉडी मिलती है आइगोर दैतलोव की, जो कि उनका लीडर था। आइगोर की डेड बॉडी काफ़ी ब्रूटल वे में मिली, जैसे उसकी डेथ के बाद भी उसकी डेड बॉडी को म्यूटिलेट किया गया हो। उसकी बॉडी पर भी चोट के निशान थे और ऐसे निशान भी थे जैसे किसी ने उसको घसीटा हो। उसके फेस पर भी मल्टीपल कट्स थे एंड उसका जबड़ा भी बाहर निकल रखा था। एंड इसकी डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया। जिनाइदा कोलमोगोरवा, हाइकर्स में पहली वुमेन जो कि डेड पाई गई। जिनाइदा का ड्रेसअप सही था बट उसकी डेड बॉडी पर भी कट्स थे, घसीटने के साइन थे, फेस एकदम नोच रखा था एंड एक लंबा घसीटने का साइन उसकी बॉडी के साइड में भी था। ये इंजरीज हमें फील करवाती है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा उस कंडीशन से निकलने के लिए। एंड इसके डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया। नेक्स्ट बॉडी मिली 23 ईयर्स ओल्ड रस्टिन स्लोबोदिन की, जो कि 5 मार्च को मिली थी। रस्टिन का फेस भी स्नो के अंदर था। रस्टिन की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी एंड उसका स्कल भी फ्रैक्चर था एंड मुश्किल से रस्टिन हाफ एन आवर तक जिंदा रहा होगा और उसकी डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया। वहाँ पर रहने वाली ट्राइब को वहाँ पर एक गड्ढा मिलता है जो कि हाइकर्स ने डग किया था, बट वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। और इससे अगली डेड बॉडी मिलती है लयूदमिला दबनीना की, जो कि रनिंग वाटर के पास पाई जाती है, जहाँ वाटर उसकी बॉडी के ऊपर से गुजर रहा था। सबसे मिस्टीरियस बात ये, डेड बॉडी के लिप्स ही नहीं थे, उसका जो भी मिसिंग था एंड उसके चीक के पास से उसकी बोन दिख रही थी। उसकी 10 रीढ़ की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी एंड उसके आई सॉकेट में उसकी आंखें भी नहीं थी एंड ना ही उसका हार्ट था। इतना ही नहीं, उसकी जीभ भी मिसिंग थी एंड उसके स्टमक में भी ब्लड पाया गया एंड उसकी मौत का कारण था हेमरेजा। सैम्यूल जोरोटेरियो, जो कि क्रू का सबसे ओल्ड मेंबर था, वो दूसरे क्रू मेंबर से कुछ ज़्यादा प्रिपेयर मिला। उसने 3 पैंट्स को पहना हुआ था एंड एक लॉन्ग जैकेट को भी, वो भी अपने स्वेटर के ऊपर। उसने हैट पहनी हुई थी और पैरों में शूज़ भी थे। उसने कोल्ड से बचने के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी। बट सैम्यूल के साथ क्या हुआ? वेल, उसकी 5 रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई थी, चेस्ट ने काम करना बंद कर दिया था, फेस एकदम अनसेटलिंग कंडीशन में था एंड उसके हेड में भी चोट थी एंड उसकी भी आंखें मिसिंग थी एंड डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया था। सैम्यूल और डोरोशेंको की चेस्ट पर कोई हैवी फोर्स था जिस वजह से उनकी डेथ हुई एंड वो फोर्स ऐसा था जैसे किसी कार एक्सीडेंट होने पर लगता है। नेक्स्ट बॉडी मिलती है अलेक्जेंडर कोलोवेटोव की एंड उसने दूसरे हाइकर्स के मुकाबले कोल्ड के हिसाब से ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। उसकी जैकेट और सॉक्स पर जलने के साइन थे। अलेक्जेंडर की आईब्रोज मिसिंग थी एंड बोन भी। उसका नाक भी ब्रोकन था एंड नेक पर किसी ने अटैक किया था और घसीटने के साइन भी उसकी बॉडी पर थे एंड उसकी डेथ का कारण भी हाइपोथर्मिया बताया गया। ऑटोप्सी करने वाले पर्सन ने सबकी डेथ का कारण हाइपोथर्मिया बताया और इंजरीज को लेकर काफ़ी लिटिल एक्सप्लेनेशन दी। निकोले ब्रिग्नोले, निकोले भी एकदम सैम्यूल की तरह प्रिपेयर्ड था कोल्ड के लिए। रिसर्च कहती है कि जिस टाइम सब टेंट में थे उस टाइम निकोले एंड सैम्यूल टेंट के बाहर थे एंड यही कारण था कि वो प्रिपेयर थे। निकोले के फेस पर भी घसीटने के निशान थे एंड बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी। स्कल भी पूरी तरह फ्रैक्चर था। ऐसा लग रहा था किसी हैवी फोर्स की वजह से स्कल डैमेज हुआ था एंड इस बार भी यही दावा किया गया कि निकोले की डेथ भी हैवी फोर्स से हुई, बट इतना फोर्स कोई ह्यूमन नहीं लगा सकता। नो के नो हाइकर्स की डेड बॉडी काफ़ी मिस्टीरियस वे में मिलती है। हैवी इंजरीज, ब्लीडिंग एंड मल्टीपल कट्स ऑन द बॉडी। बट इन सब इंजरीज को देखकर ऐसा लगता है जैसे ही किसी ह्यूमन का काम नहीं है। कहा जाता है कि लास्ट के जो 4 हाइकर्स थे वो इतना वेल ड्रेसअप इसलिए थे क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहते थे एंड उनको पता था कोई तो था उनके पीछे या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी।
और इस इंसिडेंट के अराउंड काफ़ी सारी थ्योरीज भी है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहली थ्योरी का ये मानना है कि वहाँ की लोकल मैंसी ट्राइब ने उन हाइकर्स को मारा है। जहाँ हाइकर्स एक रात बिताने की सोचते हैं वही मैंसी ट्राइब के लोग भी रहते थे एंड उन्होंने हाइकर्स को इसलिए मारा क्योंकि उनको लगा कि हाइकर्स उनकी ज़मीन पर कब्जा करने गए थे। एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं ये एविडेंस। कैंप साइट से कुछ ही दूरी पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे चंप कहते हैं। मे भी उन्होंने हाइकर्स की बलि दे दी हो। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हाइकर्स उन ट्राइब के लैंड पर थे और मैंसी ट्राइब ने शायद उनको इतनी स्ट्रेंज वे में इसलिए मारा हो ताकि ये केस सोल्व ना हो सके। एंड उन्हीं से बचने के लिए हाइकर्स वहाँ से भागने लगते हैं। बट एक चीज़ है जो इस पर विश्वास करने से रोकती है। जो इंजरीज हाइकर्स को थी उनमें से कुछ काफ़ी डेंजरस थी जो कि किसी ह्यूमन के द्वारा पॉसिबल ही नहीं थी। एंड वो चंप में भी उन्होंने मूल्स को सेक्रीफाइस करने के लिए लगाया था। एंड इस थ्योरी को खारिज कर दिया जाता है। दूसरी थ्योरी के हिसाब से जिस रात हाइकर्स माउंटेन पर थे उस रात फ्लड इतनी तेज था जिस वजह से उनके टेंट उखड़ गए थे एंड अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं था। एंड इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया और उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। और क्योंकि वो बर्फीला इलाका था तो मे भी हो सकता है कि कोई आइस का हैवी पीस वहाँ से सरक कर उनके ऊपर गिर गया हो। वेल ये थ्योरी काफ़ी रिलेटेबल लगती है बट ये भी सभी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। तो क्या सच में वो आइस की वजह से मरे थे या फिर कोई उनके टेंट के बाहर था? इस थ्योरी से अलग भी काफ़ी सारी सुपर नेचुरल थ्योरीज को इसके अराउंड पुट किया जाता है। इस इंसिडेंट का कारण यति को माना जाता है। एक काफ़ी लार्ज एंड वॉयलेंट क्रिएचर जो कि वहाँ उस माउंटेन पर रहता था उसने हाइकर्स पर अटैक कर दिया हो। काफ़ी बड़े फुटप्रिंट भी कैंप साइट के अलोंग देखे गए थे। एंड ये थ्योरी इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो कैमराज वहाँ कैंप साइट पर मिले थे उनमें ये इमेज मिलती है जिसको देखकर 100% श्योरिटी है कि ये काम येटी का भी हो सकता है। इस फोटो में हम क्लियरली एक लार्ज एंड बिग फुट वाले क्रिएचर को देख सकते हैं एंड वो मिस्टीरियस इंजरीज शायद इस येटी ने उनको दी हो। बट सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उस जगह कहीं पर भी लार्ज फुटप्रिंट तो मिले ही नहीं थे। सो लैक ऑफ एविडेंस एंड एनी ट्रैक इस थ्योरी को भी स्टॉप कर दिया जाता है। उस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं था सिवाय उस फोटोग्राफ के। मैंसी ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि जिस रात वो हाइकर्स वहाँ ठहरे थे तो आसमान में एक ब्राइट लाइट चमकी थी एंड इस थ्योरी को सीधा एलियन से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कैमराज में कुछ मिस्टीरियस ग्लोइंग इमेजेस भी थी। इस केस के साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी है जैसे उन सब की डेथ का कारण हाइपोथर्मिया था। बट इससे पहले भी काफ़ी हाइकर्स कोल्ड वेदर में हाइकिंग कर चुके थे तो फिर सडनली दाइत्लो ग्रुप के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये थ्योरीज ये एक्सप्लेन नहीं करती कि उनके बॉडी पार्ट्स कहाँ मिसिंग थे। सो ये थ्योरीज भी उन हॉरिफिक इंजरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो लास्ट थ्योरी है सोवियत कवर अप जो कि मेरी भी फेवरेट है। माना जाता है कि सोवियत गवर्नमेंट ने रियल इवेंट को कवर अप करने की कोशिश की है क्योंकि उन्होंने कभी भी इस इंसिडेंट पर इतना सीरियस डिस्कशन किया ही नहीं। हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को छिपाना चाहती हो या फिर कोई अननोन क्रिएचर, बिकॉज वहाँ हाइकर्स के अलावा भी फुटप्रिंट्स मिले थे। शायद गवर्नमेंट ने ही उनको मरवा दिया हो और वो टाइम भी वॉर का था तो शायद हथियारों को टेस्ट करने के लिए उस माउंटेन को चुना हो एंड उन सब हाइकर्स की डेथ हो गई हो। वेल ऐसी काफ़ी सारी थ्योरीज है बट ऐसा कोई भी सबूत या थ्योरी नहीं है जो इसको सॉल्व कर दे। बट मे बी फ्यूचर में एविडेंस मिल जाए बट स्टिल ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। वेल अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मे बी आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब फॉर मोर क्रीपी रियल लाइफ स्टोरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।